Hello everyone. In this lecture video, we will study plane, the plane. Okay. So first, हम एक definition पे नज़र डालते हैं कि what do we mean by a plane. Here is the definition. The plane, a plane, okay, should be a plane. A plane is a surface such that the line segment joining any 2 points on the surface lies wholly in the surface. Okay. So what does it mean? कि for example, अगर हम इस surface पर ध्यान दें, consider this surface. Okay, this surface इज़ नॉट अ प्लेन बिकॉज़ इस सरफेस में अगर मैं कोई 2 पॉइंट लूँ, तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का एक टुकड़ा, ओके? सो इस सरफेस के 2 पॉइंट पी और क्यू मैंने लिए और ऐसा नहीं हो रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का हर पॉइंट इस सरफेस पर हो, ऐसा नहीं हो रहा है, ओके? सो दिस सरफेस इज़ नॉट अ प्लेन। बट इफ यू कंसिडर दिस, सपोज़ ये कोई आपके मोबाइल की स्क्रीन का एक टुकड़ा है, ठीक है? सो दिस इज़ अ प्लेन। व्हाई? बिकॉज़ इफ वी टेक एनी पॉइंट पी एंड क्यू ऑन दिस सरफेस, वी कैन सी दैट अगर हम पी और क्यू को जॉइन करें, तो ये जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ये पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट इसी सरफेस पर है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन सेगमेंट के का हर पॉइंट भी इसी सरफेस पर है, ठीक है? सो कोई भी ऐसा सरफेस जिसके कोई भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का हर पॉइंट भी उस सरफेस पर हो, उसको हम प्लेन कहेंगे। ऑलराइट? सो दिस वाज़ द डेफिनिशन ऑफ द प्लेन। नाउ वी नो दैट एवरी सरफेस, चाहे वो 2D हो या 3D हो, हर सरफेस की कोई ना कोई इक्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर हम 2D में इसको ड्रॉ करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, हमें पता है ये एक सर्किल होगा, एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0,0 है, ऑरिजिन सेंटर है और रेडियस होनी चाहिए 5, लाइक दिस, रेडियस इज 5, ओके? सो एवरी कर्व और एवरी सरफेस हैज़ एन इक्वेशन, ओके? सो प्लेन भी एक सरफेस है, राइट? 3D सरफेस, सो प्लेन की भी इक्वेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम प्लेन की अलग-अलग इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है? अलग-अलग फॉर्म की इक्वेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ओके? सो जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। फर्स्ट डिग्री की जो जनरल इक्वेशन है 3 वेरिएबल्स में, वो होगी ऐसे, ax plus by plus cz plus d equal to 0, where x, y, z are variables and a, b, c, d are any constant. सो जो भी 3 वेरिएबल्स की जनरल इक्वेशन होगी वैसे दिखेगी और हर इस तरह दिखने वाली हर इक्वेशन एक प्लेन रिप्रेजेंट करती है, ओके? तो बेसिकली ये जो कह रहा है, ये हमें ये कह रहा है कि इस तरह की हर इक्वेशन एक प्लेन रिप्रेजेंट करती है और हर प्लेन की इक्वेशन ऐसे ही होती है, ओके? फॉर एग्जांपल अगर मैं ए रख लूँ 2, बी रख लूँ सपोज -1 और सी की जगह पे मैं रखता हूँ यहाँ पे 3 एंड डी की जगह 5, तो ये जो इक्वेशन होगी, ये एक प्लेन की इक्वेशन है। व्हाट डज़ इट मीन? कि जितने भी पॉइंट्स एक्स, वाई, जेड इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्स 0, वाई 0 एंड जेड की जगह मैं सपोज रखता हूँ -5/3, तो ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, जेड की जगह -5/3 रखेंगे एंड वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये हो जाती है। तो दिस पॉइंट सैटिस्फाइज दिस इक्वेशन। उसी तरह से और भी पॉइंट्स होंगे, जैसे मैं एक्स की जगह सपोज 1 रख देता हूँ, वाई की जगह 0 एंड जेड की जगह भी 0 एंड सपोज एक्स की जगह मैं रखता हूँ -5/2। सो ये पॉइंट भी इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? इन सारे पॉइंट्स को एक मिला के एक सरफेस बनेगा, वो सरफेस होगा इस इक्वेशन का ग्राफ। और हम अभी देखेंगे कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो एक प्लेन है, जैसा कि यहाँ से दिख रहा है कि इस तरह की हर इक्वेशन एक प्लेन रिप्रेजेंट करेगी। तो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन फॉर यू। इसके लिए हम वी हैव दिस desmos.com/3d एक वेबसाइट है जो आपको 3D ग्राफ प्लॉट करने में हेल्प करती है। अगर आपको 2D ग्राफ प्लॉट करना है देन जस्ट टाइप desmos.com, तो ये 2D आ गया आपका। यहाँ पर आप 2D ग्राफ खींच सकते हैं, जैसे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, हमें पता है पैराबोला होता है, देन यू कैन सी दैट दिस इज अ पैराबोला। सर्किल का आपको देखना है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज 3 स्क्वायर मीन्स 9। सो ये एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसकी जो रेडियस है आप देख सकते हो 3 है, ओके? सो इफ़ यू वांट टू ड्रॉ 2D curves, then you can visit this website, but if you want to draw 3D surfaces, because plane is a 3D surface, उसके लिए आपको इस desmos.com 3D यूज़ करना होगा, ओके? सो हम ड्रॉ करने वाले थे 2 - 1 3 5 इसको 2 - 1 3 5, ये देखिए, ये है इसका ग्राफ। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 3D शेप है, ये आप देख सकते हो, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ओके? एंड ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और यहाँ पे ओरिजिन है और ये सरफेस रेड कलर का ये ग्राफ है इस इक्वेशन का। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे स्पेस में जो जो पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स को मिलाएं तो ये रेड कलर का प्लेन बन रहा है।
अगर आपको देखना है, हमने चेक किया था कि पॉइंट 0 0 -5/3 इस सरफेस या इस प्लेन पे होना चाहिए, तो हम इसको चेक भी करेंगे अभी। 0 0 -5/3 कहाँ पर है ये देख लेते हैं हम। 0 0 -5/3, ये देखिए यहाँ ब्लू कलर का डॉट होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं ब्लू कलर का डॉट प्लेन पर ही है, राइट। सो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जबकि आप देखेंगे, अगर मैं ऑरिजिन की बात करूँ, तो ऑरिजिन ये ग्रीन वाला डॉट है, ग्रीन यहाँ पे दिख रहा है, ग्रीन वाला डॉट प्लेन पे नहीं है, बिकॉज ग्रीन वाला जो डॉट है 0 0 0 वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, सो इसी तरह से अब अगर आप इनको चेंज करते हो, सपोज ए तो आपने 1 लिया, बी भी आपने 1 लिया एंड C 3 ले लिया, बी की जगह पे सपोज आपने 2 रखा, तो प्लेन भी चेंज हो जाएगा। नाउ दिस इज द प्लेन, रेड कलर का प्लेन, राइट। तो चाहे आप कुछ भी लीजिए, हमेशा प्लेन ही बनेगा। ओके, इस टाइप की जो लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल्स में, वो प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर आप देखेंगे, आपने इसको एक्स स्क्वायर किया, अब ये प्लेन नहीं है, बिकॉज अब ये इस तरह की इक्वेशन नहीं है, ax + by + cz, ओके, बिकॉज वी हैव नाउ स्क्वायर, so this is not a linear equation, okay, we can see that this is not a plane, बट आपको एक्स वाई जेड लेना है, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट कुछ भी ले सकते हो। डी की जगह आप चाहो 0 रख सकते हो यहाँ पे, तो भी ये प्लेन होगा। एंड ऑब्वियसली अगर आपने डी 0 रखा, तो आप ले सकते हैं इस इक्वेशन को, ये जो पॉइंट है ओरिजिन, ये सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन अगर आपने डी 0 रखा है, तो ये प्लेन ओरिजिन से पास करेगा, जैसे कि हमें ग्राफ से दिख रहा है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ओके, यू कैन सी दिस। सिमिलरली एक ही इस मेथड को यूज़ करके आप एक ही कोऑर्डिनेट, एक ही स्पेस में अलग अलग प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज़ यहीं पर आप ये प्लेन ड्रॉ करना चाहते हो, एंड एक और प्लेन सपोज आपने ड्रॉ किया 4x प्लस दिस, तो आपको अलग अलग प्लेन दिखेंगे। ऑलराइट, सो दिस वेबसाइट इज वेरी यूजफुल टू ड्रॉ 3D ग्राफ्स। नाउ वी कम हियर, दिस इज द प्रूफ दैट एनी इक्वेशन ऑफ दिस काइंड रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। ये प्रूफ है, इस टाइप की हर इक्वेशन प्लेन रिप्रेजेंट कर रही है। यू कैन स्किप दिस प्रूफ, अगर आपको नहीं देखना है तो आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज आई एम एक्सप्लेनिंग द प्रूफ इन वेरी ब्रीफली। ओके, तो हमें प्रूव करना है कि कोई ऐसी इक्वेशन है जहाँ पे ABCD कांस्टेंट वैल्यूज हैं, कांस्टेंट नंबर्स हैं, हमें रिप्रेजेंट करना है ये एक प्लेन है। हाउ विल वी शो दैट दिस इज अ प्लेन? इसके लिए हमें शो करना पड़ेगा कि अगर इस इक्वेशन को ये 2 पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर हमने ये शो कर दिया, तो इसका मतलब कि प्लेन है, राइट, बिकॉज डेफिनेशन ही हमने ये लिखी थी। सो लेट अ फर्स्ट डिग्री क्वेश्चन गिवन बाय दिस, मतलब उन्होंने कहा कि ये हमें क्वेश्चन दी है, हमारा गोल है शो दैट इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। सो लेट दिस एंड दिस बी एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस सरफेस 1। अभी हमें नहीं पता सरफेस प्लेन है कि नहीं, जैसा भी सरफेस है, सपोज 2 पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे हैं, तो सपोज x1 और z1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस, दैट मीन्स ax1 + by1 + cz1 + d = 0 होगा, राइट। उसी तरह से ये पॉइंट भी यहाँ है, दैट मीन्स ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास ये भी होगा। सो वी हैव 2 मोर क्वेश्चंस नाउ, क्वेश्चन 2 एंड 3। नाउ अब देखिए अब क्या कर रहे हैं हम। इक्वेशन 1, सपोज m n n आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हम इक्वेशन 2 को n से और इक्वेशन 3 को m से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हैं, एंड वी गेट दिस। हमें से क्यों हो रहा है, अभी आपको पता चल जाएगा। सो फिलहाल वी गेट दिस, ओके, एंड फ्रॉम हियर डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय m + n वी गेट दिस, ओके, सो वी गेट दिस। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये जो पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस सेटिस्फाइज इक्वेशन 1। वाई? बिकॉज आप देखेंगे ऐसा लग रहा है कि x की जगह हमने ये रख दिया, y की जगह हमने ये रख दिया, z की जगह हमने ये रख दिया, और हमें ये मिल गया, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग दैट इक्वेशन 1 हैज़ पॉइंट दिस, और दिस पॉइंट सेटिस्फाइज इक्वेशन 1, और दिस पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस 1। इक्वेशन 1 जो सरफेस रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर ये पॉइंट है, ठीक है। बट आप देखेंगे ये पॉइंट क्या है, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि जब भी हम कोई पॉइंट P लेते हैं, आपने पढ़ा होगा, सपोज कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2, ओके, एंड सपोज कोई तीसरा पॉइंट है R, जो इस लाइन सेगमेंट PQ को m/n में डिवाइड कर रहा है। m/n का मतलब होता है कि PR अपॉन QR इक्वल टू m/n। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R आर गिवन बाय mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m + n, कॉमा सिमिलरली my2 + ny1 डिवाइड बाय m + 1, जैसे यहाँ पे लिखा है, ओके, कॉमा mz2 + nz1 अपॉन m + n। सो बेसिकली यहाँ से हमें ये मिल रहा है कि ये जो पॉइंट है, वो पॉइंट है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहे हैं, ओके। और m और n आर्बिट्रेरी है, दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि m और n कुछ भी रखेंगे, ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का ही एक पॉइंट है, ओके। तो एक तरह से आपने ये शो कर दिया कि इन दोनों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का हर पॉइंट इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स अ प्लेन,
राइट। सो दैट्स इट। सो बेसिकली आपको प्रूफ याद रखने की जरूरत है नहीं, बट एग्जाम में शायद प्रूफ ना आए, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट एनी इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म रिप्रेजेंट्स अ प्लेन एंड एवरी प्लेन हैज इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म। नाउ वी कम हियर वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो जनरल इक्वेशन तो आपने पढ़ ली कि हर प्लेन की इक्वेशन इसी टाइप में होती है, बट कुछ और फॉर्म्स भी होती हैं प्लेन की इक्वेशन की। सबसे पहली फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे कि आपने लाइन के बारे में पढ़ा है कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, राइट। एंड देन आपने पढ़ा कि लाइन की कुछ और फॉर्म भी होती हैं, जैसे कि y इक्वल mx प्लस c, दिस इज कॉल्ड स्लोप फॉर्म, where m is the slope of the line and c is the length of the intercept made on y axis by that line. एक होता है लाइन की इक्वेशन ये x by a plus y by b is equal to 1, this is called intercept form, where a and b are the length of intercepts on x and y axis. This is a, this is b, right? So intercept form, slope form, general equation of the line. उसी तरह से प्लेन की इक्वेशन की भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। जनरल फॉर्म हमने पढ़ लिया है, उसके बाद आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। सो इंटरसेप्ट फॉर्म इज बेसिकली this one, x by a plus y by b plus z by c is equal to 1. This is the equation of a plane where a, b, c are the length of the intercepts made by that plane on x, y and z axis respectively. Okay, मतलब प्लेन x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है उसकी लेंथ है a, ये लेंथ a है। x एक्सिस पर जितने लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रहा है प्लेन, okay, ये लेंथ a है। इसको आप ग्राफ से देख लेते हैं। सपोज ए बी सी की जगह हम 2 3 4 रखते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 3 प्लस जेड बाई 4 सॉरी इक्वल टू 1। सो ये क्वेश्चन है, ओके। तो आप देख सकते हैं एक्स बाई ए इज़ 2, ए क्या है, टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इस प्लेन ने एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट किया है उसकी लेंथ तो 2 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो ये 2 है, यहाँ पर जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर जहाँ पे काटा ये 2 है। हाउ कैन यू बी सो श्योर कि ये लेंथ 2 है? इसको आप चेक कर सकते हो। देखिए ये इस पॉइंट कोऑर्डिनेट होंगे क्या, ये पॉइंट एक्स एक्स पर है तो इसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट ये जो पॉइंट है जहाँ पर इस प्लेन ने एक्स एक्सिस को काटा है, इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होनी चाहिए 2 0 0 होने चाहिए, राइट। दिस आप देख सकते हैं ये इसने पॉइंट दिखा दिया। उसी तरह से ये प्लेन वाई एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, 3 लेंथ पर, ठीक है। लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट इज 3, दैट मीन्स जो 0 3 0 है वो वाला पॉइंट, ये आप देख सकते हैं ब्लू वाला, ब्लू कलर का डॉट है, मतलब 0 3 0 रिप्रेजेंट्स ब्लू डॉट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर का, ओके। सिमिलरली जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस को ये 0 0 4 पर कट कर रही है, ओके। यू कैन चेक इट, ग्रीन वन, देखिए। सो दिस ये है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। वन मोर थिंग, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे -2 करता हूँ तो क्या होगा, -2 का मतलब है एक्स अपॉन -2 मीन्स अब इस प्लेन ने एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट किया है उसकी लेंथ -2 है। -2 का मतलब देखिए क्या है, -2 का मतलब है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर कट करेगा ये प्लेन। ये देख सकते हैं आप, जस्ट मिनट, ये पॉजिटिव एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव जेड है। आप देख सकते हैं प्लेन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कट नहीं किया, जबकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर कट किया यहाँ पर। दैट्स वाई -2 रखा गया यहाँ पे, ओके। उससे अगर मैं -3 रखता हूँ तो ये अभी वाई एक्सिस को पॉजिटिव एक्सिस पे कट, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है ये प्लेन। जैसे ही मैं -3 रखूँगा तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर कट करेगा, देखिए। नाउ यू कैन सी ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है हमारी, ये है कि प्लेन इसको नेगेटिव वाई एक्सिस पे कट कर रहा है यहाँ पर, ओके। दैट्स इट। सो दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये भी आपको याद रखना है। थर्ड फॉर्म इज नॉर्मल फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि अगर प्लेन ने तीनों एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट किए हैं उनकी लेंथ पता है तो उस प्लेन की इक्वेशन हम इजीली लिख सकते हैं, ओके। ओके, नाउ नॉर्मल फॉर्म इज दिस, lx plus my plus nz is equal to p. Now what are l, m, n and p? l, m, n being the direction cosines of the normal. जो जो प्लेन ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है उस प्लेन पर जो नॉर्मल होगा उस नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस हैं एल एम एन। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये कोई प्लेन है एंड सपोज आई से दैट एल एम एन इस प्लेन के नॉर्मल के डी आर एस हैं। देन समवन कैन आस्क कि इस प्लेन पर तो बहुत सारे नॉर्मल होंगे, एक नॉर्मल ये है, दूसरा नॉर्मल ये है, हर पॉइंट पर एक नॉर्मल मिलेगा, राइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल्स हैं, तो किस नॉर्मल की बात हो रही है। तो यू कैन सी दैट जितने भी नॉर्मल्स हों किसी प्लेन पर, इनफाइनाइटली मैनी नॉर्मल्स, सारे के सारे नॉर्मल्स क्या होने वाले हैं, पैरेलल होने वाले हैं एक दूसरे के। एंड वी नो दैट पैरेलल लाइंस हैव सेम डायरेक्शन कोसाइंस। इट डजंट मैटर कि किस नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं, सारे नॉर्मल्स के डायरेक्शन कोसाइंस सेम ही होंगे बिकॉज वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के। सो एल एम एन नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस है, मतलब कोई भी नॉर्मल ले लीजिए उसके डायरेक्शन कोसाइंस है ये एल एम एन, ओके। नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस। व्हाट इज पी, स्मॉल पी है, ओके। स्मॉल पी इज द लेंथ ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ऑरिजिन टू इट। ऑरिजिन से जो ये प्लेन है उस प्लेन पर नॉर्मल तो अब यहाँ पे ये कहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, उस परपेंडिकुलर की लेंथ है ये, ओके। सो फॉर एग्जांपल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। अगर आपको इसको भी हम देख लेते हैं, कम हियर,
अगर आप देखें इस प्लेन पर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ऐसे, तो उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, या आप ये कह चाहिए कि इस ओरिजिन से इस प्लेन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो स्मॉल p है। ओके, सो इट मीन्स अगर कोई प्लेन है और हमें उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन पता है एलिमेंट, और उस प्लेन की ओरिजिन से लेंथ, ओरिजिन से डिस्टेंस भी पता है, ओरिजिन से डिस्टेंस भी पता है, तो हम उस प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं ऐसे, राइट। सो 3 फॉर्म आपने पढ़ी, जनरल फॉर्म, इंटरसेक्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। नाउ रिडक्शन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन टू इंटरसेप्ट एंड नॉर्मल फॉर्म। समटाइम्स ऐसा होता है कि जनरल इक्वेशन दे रखी है आपको और आपको उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या फिर जनरल फॉर्म सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बहुत आसान है। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली आपको राइट हैंड साइड में 1 चाहिए और इस फॉर्म में लाना है आपको, ठीक है। सपोज ये जनरल फॉर्म की इक्वेशन दे रखी है इस फॉर्म में, तो आपको जो कांस्टेंट टर्म है डी, उसको राइट साइड में ले आना है, माइनस डी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को हम माइनस डी से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा a अपॉन माइनस डी, b अपॉन माइनस डी, c अपॉन माइनस डी एंड 1। इस तरह से ये हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो गई इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन को किस तरह से नॉर्मल फॉर्म में बदलेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, और इसको इसको समझने के लिए हम आगे आने वाले एग्जांपल्स को समझेंगे, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है। सब समटाइम्स ये होता है कि कोई पॉइंट दे रखा है, ठीक है, कुछ पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सपोज पॉइंट 1.1.2.3। इस पॉइंट से पास होने वाले इक्वेशन की इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है। डिफाइन द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्लेन्स कैन बी पास्ड थ्रू अ गिवन पॉइंट, कि एक पॉइंट से कितने प्लेन पास हो सकते हैं। आंसर इज इन्फाइनिटली मैनी, ठीक है, बहुत सारे प्लेन पास हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस, ये प्लेन पास हो रहा है, इसको थोड़ा हम रोटेट कर दें तो ये प्लेन में पास हो रहा है। ओके ओके, कंसिडर दिस ग्राफ, वी कैन सी दैट वी हैव 1 2 3 4 प्लेन्स हमारे पास, ब्लू, ब्राउन, रेड एंड दिस इज पर्पल एंड दिस इज ब्लू। वी कैन सी दैट ऑल these 4 planes are passing through the origin 0 0 0 0 0 0 से चारों के चारों प्लेन पास हो रहे हैं। ओके, सो एक पॉइंट से 4 प्लेन पास हो रहे हैं। यू कैन सी दैट, और भी आप एक ड्रॉ कर सकते हैं प्लेन जो ऑरिजिन से पास हो रहे हैं। आपको बस राइट हैंड से और कांस्टेंट टर्म 0 लेना है। ये ग्रीन वाला आ गया, सो वी हैव दिस, ये ग्रीन वाले ऑरिजिन से पास हो रहा है। ओके, सो किसी एक पॉइंट से इनफाइनिटली मैनी प्लेन पास हो सकते हैं। ओके ओके, सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। दिस विल हेल्प यू इन मैनी वेज। नंबर 1, द नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इज इनफाइनाइट। कोई एक पॉइंट आपको दे रखा है एंड आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी प्लेन्स कैन पास फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस गिवन पॉइंट। सो ऑफ कोर्स इनफाइनिटली मैनी प्लेन कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, ये भी आपने देखा भी। नंबर 2 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, स्पेस में, जरूरी नहीं है कि ये किसी प्लेन में हो, किसी एक स्पेस में है। ओके, पी एंड क्यू, हाउ मेनी प्लेन्स कैन पास फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। तो अब ये समझिए कि पी और क्यू जहाँ भी हैं, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए। नाउ वी हैव दिस लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो क्वेश्चन ये हो गया कि देखो, दो जो भी प्लेन 2 पॉइंट्स पी और क्यू से पास होगा, उस प्लेन में ये लाइन भी होगी, राइट। एंड इफ एनी प्लेन passes through the point P and Q, then it will also pass through the line segment PQ. So the question is now, how many planes can pass through this line segment PQ? इस line segment PQ से कितने प्लेन पास हो सकते हैं? The answer is infinite. We can see, we can understand this way. Here are P, here are Q. P और Q से पास होने वाले प्लेन्स इन्फाइनिटली मैनी होंगे। How can we say it? PQ को ड्रॉ किया हमने। PQ लाइन से पास होने वाले कितने प्लेन्स हैं? देखिए, एक प्लेन ये दिख रहा है हमें, एक प्लेन ये दिख रहा है, राइट। अब देखिए, इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल ये है, इस एंगल को, इस प्लेन को थोड़ा सा इधर की तरफ, हमें थोड़ा इधर की तरफ लाना है, सो दैट ये जो एंगल है थोड़ा छोटा हो जाए, तो एक नया प्लेन मिल जाएगा हमें, ठीक है, थर्ड प्लेन मिल जाएगा। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। सपोज आपने इसको थोड़ा घुमाया तो ये ऐसे हो गया, अब राइट, ये थर्ड प्लेन मिल गया जो पी क्यू लाइन से पास हो रहा है। पी क्यू लाइन से पास हो रहा है तो पी और क्यू से भी पास होगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको थोड़ा घुमाएंगे, देन वी हैव दिस प्लेन। सो वी कैन सी दैट इनफाइनिटली मैनी प्लेन्स होंगे। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई बुक ओपन हो रखी है और ये बुक के अलग अलग पेजेस हैं, राइट, वैसे यहाँ भी होंगे पेजेस लाइक दिस। सो वी कैन सी दैट ऑल दीज पेजेस आर पासिंग थ्रू दिस लाइन पी क्यू। सो किसी 2 पॉइंट्स से पास होने वाले प्लेन्स की संख्या इनफाइनाइट हो सकती है। ओके, नाउ द नंबर ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। 3 पॉइंट से कितने प्लेन पास होंगे, ये डिपेंड करता है कि जो 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं वो कोलिनियर है नहीं है। कोलिनियर मीन्स अगर 3 पॉइंट जो हमें दे रखे हैं पी क्यू और आर, सपोज ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, सपोज पी क्यू आर एक ही लाइन में है, सो ऑफ कोर्स पी क्यू और आर तीनों पॉइंट से पास होने वाला जो प्लेन है वो इस लाइन पी क्यू आर से भी पास होगा। और अभी हमने देखा किसी एक लाइन से पास होने वाले प्लेन की संख्या इनफाइनाइट होती है, तो इस केस में तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन्स की संख्या इनफाइनाइट होगी। बट अगर ये 3 पॉइंट्स जो हमें दे रखे हैं वो कोलिनियर नहीं है, सपोज एक ही लाइन पे नहीं है, तो कितने प्लेन होंगे जो इस इन तीनों पॉइंट से पास होगा? ओनली 1। ओके, सो द नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू 3 given points is, sorry, it should be, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, नाउ इट्स फाइन।
The number of planes passing through three non-collinear points is 1. Okay. Now the number of planes perpendicular to a given line is infinite. कोई एक लाइन दे रखी है आपको, सपोज दिस, और आपसे पूछा जाता है कि इससे कितने प्लेन्स ऐसे हैं जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हैं. सो ऑफ कोर्स सपोज एक प्लेन ड्रॉ करता हूँ मैं. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस. ओके, वी कैन सी दैट ये जो प्लेन है, सपोज ये लाइन ऐसी है और ये प्लेन परपेंडिकुलर है इस लाइन के. उसी तरह से ये वाला प्लेन भी परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के, ये वाला प्लेन भी परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के. सो किसी कोई एक लाइन अगर हमें दे रखी है तो उसके परपेंडिकुलर और जो प्लेन्स की संख्या है वो इन्फाइनाइट होती है. बट अगर हमें लाइन के साथ साथ पॉइंट भी दे रखा है आप, ओके, लाइक दिस, कि इस पॉइंट से पास होने वाला और इस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन्स की संख्या कितनी होगी, तो देयर विल बी ओनली वन प्लेन जो इस पॉइंट से भी पास हो और जो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर हो. ओके, ओनली वन. सो ये आपको पता होना चाहिए. नाउ हमारा ये क्वेश्चन था एक, दिस वन, कि एक प्लेन हमें दे रखा है, सॉरी ये पॉइंट हमें दे रखा है, पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है. इस पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन लिखिए एंड द आंसर इज दिस. ये एक फॉर्मूला है आपको याद रखना है, दिस वन. दिस फॉर्मूला इज वेरी सिमिलर टू द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन. बिल्कुल मिलता जुलता है, बस द ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता है जनरल फॉर्म में, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है. एंड x की जगह x माइनस x1 है, y की जगह y माइनस y1 है, z की जगह z माइनस z1 है. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड z1. ओके, ये कैसे आया इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं. इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा. ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है. इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड DRS ऑफ द नॉर्मल आर ABC. ठीक है, ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो एक गिवन पॉइंट x1 y1 z1 से पास हो रहा हो और जिस प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ABC हैं. तो ये दे रखा है सब कुछ, तो आपको उस इक्वेशन उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है. तो सपोज ये वो प्लेन है, तो इस प्लेन पर ये जो पॉइंट ए गिवन पॉइंट है ये भी दिखा दीजिए. एंड सपोज P x, y, z ये कोई रैंडम पॉइंट है प्लेन का. देन वी कैन सी दैट ए पी के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो होंगे एक्स माइनस, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं एक्स माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1. ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे लाइन लाइन सेगमेंट ए पी के, ये लिखा है यहाँ पे. ओके ओके, नाउ दिस लाइन सेगमेंट विच विल बी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द प्लेन. इस प्लेन पर जो भी नॉर्मल है उस नॉर्मल इस लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर होगा बिकॉज ये लाइन सेगमेंट प्लेन पर है. ठीक है, एंड दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन. सो अब हमें ये मिल गया कि ये नॉर्मल टू द प्लेन जिसके DRS हमें पता है ABC दे रखे हैं, और ये लाइन सेगमेंट जिसके DRS अभी हमने निकाला ये दोनों दूसरे को परपेंडिकुलर हैं. सो क्या होगा, a इंटू दिस प्लस p इंटू दिस प्लस c इंटू दिस इज इक्वल टू 0 होने चाहिए. ये हम पढ़ चुके हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के DRS में क्या रिलेशन होता है. सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस. So this is the equation of the plane passing through the point x1 y1 z1 where a b c are the DRS of the normal के DRS है. okay? उसके बाद some special types of plane equations of coordinate planes. देखिए any point in the yz plane, yz plane की इक्वेशन शो कर रखी है कि yz plane की इक्वेशन होती है x is equal to 0. why? because yz plane में हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस तरह के होते हैं, उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होता है. दैट्स व्हाई इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज x इक्वल टू 0. सिमिलरली इक्वेशन ऑफ zx प्लेन इज दिस, इक्वेशन ऑफ xy प्लेन इज दिस. ओके, तो ये थे तीन कोऑर्डिनेट प्लेन की इक्वेशन. सपोज हमें yz प्लेन की इक्वेशन नहीं जाननी है, yz प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन है, सपोज फॉर एग्जांपल ये है, ये x है, ये y है, ये z है. yz प्लेन है हमारी मोबाइल की स्क्रीन, इसके पैरेलल कोई प्लेन है सपोज ऐसे, जो yz प्लेन से मतलब जिसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस यहाँ पे 3 है. ठीक है, yz प्लेन से 3 डिस्टेंस बाहर आ रहा है प्लेन, तो है ये yz प्लेन के पैरेलल, तो इसकी डिस्टेंस होगी x इज इक्वल टू 3. ओके, यहाँ पे दे रखा है एनी पॉइंट ऑन अ प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम इट विल हैव इट्स x कोऑर्डिनेट a. ऑलराइट, उसी तरह से सपोज हमारे पास फिर से कंसिडर दिस, वी हैव x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस एंड दिस origin, and what will be the equation of this plane? This plane is not a coordinate plane. ना ही x z x y plane है, ना ही y z plane है, and neither this is a z x plane. But this is a plane which is parallel to the coordinate plane x z. x z plane के parallel है ये, और x z plane से कितनी डिस्टेंस पर है, b डिस्टेंस पर, बिकॉज ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 भी 0 है. दैट मीन्स ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की वो b है. ओके, सो और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, b डिस्टेंस यहाँ भी हो सकता था. राइट, यहाँ भी एक प्लेन लेता हूँ मैं लाइक दिस, ये भी b डिस्टेंस पर है लेकिन नेगेटिव y एक्सिस नेगेटिव y डायरेक्शन में है. ओके, लाइक दिस, इससे कोऑर्डिनेट्स हैं 0 माइनस b 0. व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन देन, इट विल बी y इज इक्वल टू b. एनी प्लेन पैरेलल टू xz प्लेन which is at a distance b will be y is equal to b. सिमिलरली इसकी इक्वेशन हो जाएगी y is equal to माइनस b. ओके, उसी तरह से zx, ये जो zy प्लेन है, yz प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन है, उसकी उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू समथिंग. एंड xy प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन है, उसकी इक्वेशन होगी z इज इक्वल टू समथिंग. ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है.
एक और ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा है कि द इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन इज एक्स इक्वल टू 0। ओके, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन ये होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द प्लेन की फॉर्म में। ओके, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, डी इज 0 हियर, ए इज 1, बी एंड सी आर ऑल्सो 0। सो दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ द वाई जेड प्लेन। तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि ए इज़ 1, बी इज़ 0, सी इज़ 0। बट वी नो दैट जो जनरल इक्वेशन होती है प्लेन की, ये ए बी सी आर ऑलवेज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। इस प्लेन पर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। सो ये जो प्लेन है वाई जेड प्लेन, इस पर जो भी नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 0 0, 1 0 0। एंड दिस इज़ वेरी वेरी करेक्ट बिकॉज वाई जेड प्लेन जो है, ये देखेंगे वाई जेड प्लेन के, मेरा वाई जेड प्लेन दिस वन, वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज 1 0 0 ही होते हैं, राइट। डायरेक्शन कोसाइंस एक्चुअली, ओके, एक्स एंड कोसाइंस आर आल्सो डायरेक्शन रेशियोज। सो ये बिल्कुल यहाँ से सही ऑब्जर्वेशन मिल रही है। नेक्स्ट वीक कम कि अगर हमें कोई 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, 3 पॉइंट जो कोलिनियर नहीं है, अभी हमने देखा कि 3 पॉइंट जो कोलिनियर नहीं है उनसे केवल एक ही प्लेन पास होता है, उस प्लेन की क्वेश्चन कैसे निकालेंगे यहाँ पे समझा गया है कि टू फाइंड द क्वेश्चन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिस। व्हाट इज द फॉर्मूला? अगर आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं इस तरह से, तो आपको जो अगर वो फॉर्मूला देखना है देन दिस, यहाँ पर तीनों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं, x1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, और नॉट दिस वन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द प्लेन। सॉरी, नॉट दिस, ये x1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, एंड ये तो पॉइंट्स हैं जो आपको दे रखे होंगे कांस्टेंट वैल्यूज, और आपको वेरिएबल रखनी होगी बिकॉज आपको इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन हर इक्वेशन में वेरिएबल्स होना जरूरी है, तो x y z एंड लास्ट कॉलम 1 1 1। so this is the equation of a plane passing through 3 points x1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, determinant of this is equal to 0। ये कैसे आया इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ओके, बहुत आसान है। नाउ सपोज आपको प्रूव करना है कि कोई 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, सपोज यू वांट टू प्रूव दैट these 4 points are coplanar। कोप्लेनर मीन्स कि चारों के चारों पॉइंट्स एक ही प्लेन में है। हाउ विल यू शो इट? बाय दिस। ओके, सी सपोज कंसिडर दिस सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन तीनों पॉइंट से एक प्लेन तो पास हो ही जाएगा, राइट। इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले एक प्लेन की क्वेश्चन है ये। नाउ सपोज ये पॉइंट भी, सपोज ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर हैं, तो इन तीनों पॉइंट से जो प्लेन पास हो रहा है जो कि ये है, इस प्लेन पर ये पॉइंट भी होना चाहिए, और दैट मीन्स ये जो पॉइंट्स हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मीन्स इफ यू पुट x इज इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू y1, z इज इक्वल टू z1, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। सो पुट x y z इज इक्वल टू x1 y1 z1 हियर, वी गेट दिस। सो दिस इज द कंडीशन कि अगर ये डिटरमिनेंट 0 आ जाता है देन दीज 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, अदरवाइज दीज 4 पॉइंट्स आर नॉट कोप्लेनर। ओके, एंड देन वी हैव दिस प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ये भी आपको याद रखना है कि 2 प्लेन्स दे रखे हैं, एक है ये और एक है ये, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखिए। 2 प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होगा? एक लाइन, ठीक है, ठीक है, से देख लीजिए, ये 2 प्लेन है, ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? एक लाइन में। ओके, बेसिकली इन दोनों प्लेन की जो इक्वेशन है साथ में, अगर अगर सपोज समवन आस्क यू व्हाट इज इक्वेशन 1, देन इट्स अ प्लेन, व्हाट इज इक्वेशन 2, इट्स अ प्लेन, एंड व्हाट इज दिस इक्वेशन 1 एंड 2 टुगेदर गिव्स अस, इक्वेशन 1 और 2 दोनों मिला के ये इस लाइन की इक्वेशन दे रहे हैं। ओके, इक्वेशन 1 और 2 दोनों मिला के एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज दोनों इक्वेशन को लेने का मतलब है कि दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करना, एंड वी नो दैट टू प्लेन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ लाइन। सो बेसिकली अभी क्वेश्चन पूछा गया कि ये दो प्लेन अगर दे रखे हैं तो इनको, ये 2 प्लेन आपस में जिस लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस लाइन से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशंस लिखिए। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो दिस इज कैपिटल P, okay, suppose this is capital Q, then P plus lambda Q is equal to 0, where lambda is any arbitrary real number, then this equation will give you in the equation of all the planes passing through the intersection of these 2 planes, okay, and then we get एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, दिस इज द लास्ट वन। 2 प्लेन्स आपको दे रखे हैं, उन दोनों प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा? फॉर एग्जांपल दिस, ये 2 प्लेन्स आपको दे रखे हैं, प्लेन 1 प्लेन 2, इनके बीच का एंगल मतलब ये। तो बेसिकली आप देखेंगे इनके बीच का जो एंगल होगा वो वही होगा जो इन दोनों प्लेन के नॉर्मल्स के बीच में जो एंगल होगा, ठीक है। सो अगर आपको 2 प्लेन के बीच का एंगल पता करना है तो आपको उन दोनों प्लेन के जो नॉर्मल्स हैं, मतलब उन दोनों प्लेन की जो परपेंडिकुलर लाइन्स हैं उनके बीच का एंगल निकालना होगा, राइट। और उनके बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं बिकॉज आप देखेंगे अगर ये प्लेन सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 है, उसी तरह से इस प्लेन की इक्वेशन सपोज ये है, तो प्लेन 1 पर जो नॉर्मल है उसके DRS होंगे a1 b1 c1, प्लेन सेकंड पर जो नॉर्मल्स हैं कोई भी नॉर्मल उसके DRS होंगे a2 b2 c2, एंड सपोज इन दोनों परपेंडिकुलर के बीच का एंगल थीटा है, देन वी नो दैट cos थीटा होने वाला है a1 a2 प्लस b1 b2
plus c1 c2 upon square root a1 square plus b1 square plus c1 square into square root a2 square plus b2 square plus c2 square. This we know that दो लाइंस जिनके डी आर हमें पता है उनके बीच का एंगल ऐसे निकालते हैं. Okay, so this is the formula. Okay, it is angle between the normals, that means angle between the planes. So by this formula you can find the angle between the given two planes. Now अगर from here we can get the condition that दो planes दे रखे हैं वो perpendicular कब होंगे. Suppose दो planes हैं वो perpendicular है तो that means theta 90 है, cos theta मतलब cos 90 0 हो जाएगा. So this whole thing is 0. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें मिल जाएगा a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0. So this is the necessary and sufficient condition कि जो दो प्लेन हमें दे रखे हैं पीछे वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे को नॉर्मली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन, ठीक है, या वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन. एंड सिमिलरली जो दो प्लेन्स हमें दे रखे हैं वो पैरेलल हैं, उसके लिए क्या कंडीशन होगी, उसके लिए कंडीशन हो जाएगी हमारी ये वाई, बिकॉज अगर दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं तो उन पर जो नॉर्मल्स हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे. ठीक है, सी दिस, ये दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो उन पर जो नॉर्मल्स होंगे वो भी पैरेलल होंगे. बट नॉर्मल्स के डी आर एस हमें पता है a1 b1 c1, यहाँ भी a2 b2 c2. सो व्हाट इज द कंडीशन दैट दीज टू नॉर्मल्स आर पैरेलल. दिस वी नो दिस, ये हमने डायरेक्शन कोसाइंस वाले चैप्टर में पढ़ा है. सो दिस इज द कंडीशन दैट these two planes are parallel, and this is the condition that these two planes are perpendicular. So that's it for today. In the next lecture we will solve few examples on planes. So keep practicing. Thank you very much.